उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम पिछले कई दिनों से लगातार उमेश की हत्या को अंजाम देने वाली गैंग की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। गैंग के शूटर अरबाज के एनकाउंटर के बाद अब शूटर उस्मान को भी पुलिस ने मार गिराया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि 20 फरवरी 2017 से 6 मार्च 2023 के बीच यूपी में कितने एनकाउंटर हुए। पूरे प्रदेश में अब तक 10,713 एनकाउंटर हुए। अब तक 22,955 बदमाशों को पकड़ा गया। एनकाउंटर में अब तक 4,859 बदमाश घायल हुए। पुलिस एनकाउंटर में अब तक करीब 178 बदमाश ढेर किए गए हैं और एनकाउंटर के दौरान 1,416 पुलिसकर्मी घायल हुए। साथ ही बदमाशों को पकड़ने के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पे मौजूद है यह कौंदियार थाना क्षेत्र का गौठी का इलाका है, जहां भोर में 5 बजे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सूचना मिलती है कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटर का अहम किरदार निभाने वाला उस्मान चौधरी यहां पे छिपा हुआ है। इस सूचना पर जब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लोकल पुलिस की मदद से यहां पर घेराबंदी करती है तो शूटर उस्मान चौधरी पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। सीएम योगी यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे तथा सक्षम न्यायालय के सामने बद्ध है। एक एक अपराधी को पकड़ेगी, कड़ी से कड़ी सजा देगी। प्रयागराज की घटना को हमने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है और अपराधी कितने बेखौफ हैं, दुर्दांत हैं, पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस मामले में जो घटना हुई है, मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, पहले भी एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया था। हम एक एक को पकड़ेंगे और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, लग रहा है कि शब्द चरितार्थ हो रहा है। देखिए, मैं प्रतिबद्ध हूँ एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए और सभी को पकड़ करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए हमारी एसटीएफ और पुलिस लगातार काम कर रही है। संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है बेटा। कब तक आप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे? अब बेटा 9 तारीख को वो 10 है हवन है, हवन करा लें तो ये जो सुधा पाला का है खत्म हो जाए तो अगर मुख्यमंत्री जी हमारे दरवाजे आने का विचार करेंगे तो ठीक है, और नहीं तो मुझसे मिलने के लिए। योगी सरकार पर भरोसा ही है कि घटना के बाद से ही पुलिस उमेश हत्याकांड के 10वें दिन पुलिस ने शूटर उस्मान का भी एनकाउंटर कर दिया और इसके बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी से भाई अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा की गुहार लगाई, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। अतीक की बहन आयशा ने कहा कि राजनीति करने का गुनाह हमारे भाई ने किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक गुजरात जेल में है, लेकिन हमें डराया जा रहा है कि अतीक का एनकाउंटर हो जाएगा। आयशा नूरी ने कहा कि मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अतीक से पैसे लिए थे, उधार ये लिए गए थे 5 करोड़ रुपए, जो कि वापस नहीं कर रहे हैं और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश की जा रही है। साथ ही आयशा ने सीएम योगी से परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आप लोगों से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मिट्टी में मिला देंगे चल रहा है। कहीं बुलडोजर तो कहीं बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है और इसका डर उन अपराधियों को है जो प्रयागराज की घटना को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे हैं, जिसमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी शामिल है, जिसकी तलाश हो रही है और नसीहत दी जा रही है, सरेंडर करो नहीं तो एनकाउंटर। सरेंडर कर देना चाहिए। समर्पित नहीं होंगे तो फिर इस तरह से, और पुलिस मिलेगी, पुलिस पर गोली दागेंगे तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा के लिए तो क्रॉस फायरिंग करेगी। और सोसाइटी कोई लोग समाज को हत्यारे थे, हत्या करके भागे हुए थे,
तो इस पर किसी को भी अफसोस, किसी को भी देश में नहीं होना चाहिए। जो देशद्रोही होगा, जो माफियाओं को संरक्षण दे रहा होगा, वही उसी को बुरा लग रहा होगा। लेकिन देश बहुत प्रसन्न है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, पूज्य महाराज जी की जय जयकार हो रही है। प्रयागराज शूटआउट को 13 शूटर्स ने अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने उमेश पाल को घेरकर करीब 1 मिनट तक फायरिंग की और देसी बम फेंके और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अब तक जांच में 13 में से कुछ शूटर्स की पहचान कर ली गई है और अब तक 2 शूटर का एनकाउंटर हो चुका है। पहले अरबाज, अब उस्मान। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने शूटर उस्मान के एनकाउंटर पर कहा कि सीएम योगी ने सदन में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उस्मान का एनकाउंटर उसी का नतीजा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उस्मान के एनकाउंटर पर यूपी पुलिस की तारीफ की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर कहा है वह एक ही संदेश था कि अपराध का रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर चले। लेकिन श्री उमेश पाल और उनके साथ साथ हमारे 2 पुलिस के जवानों का बलिदान, यह न प्रयागराज भूल सकता है, न प्रदेश भूल सकता है और पूरे देश में एक बड़ा चर्चा का विषय ये रहा है। और लगातार पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और यह अपराधी प्रयागराज के ही ग्रामीण क्षेत्र में छिपा हुआ था। हमारा संकल्प उसी तरफ है कि जीरो टॉलरेंस है अपराधियों और गुंडों के प्रति। और मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में जब अखिलेश जी ने सवाल उठाया था उमेश पाल की हत्या पर, तो अब मुख्यमंत्री जी ने कहा था इन लोगों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आज उसी दिशा में कार्रवाई हो रही है। ये दूसरा जिसको कहा जा रहा है जो पहले इसने उस्मान ने पहली गोली मारी थी, आज वो भी एनकाउंटर में मारा गया है। भले ही विपक्षी नेता बुलडोजर एक्शन हो या फिर एनकाउंटर, सवाल उठाते रहे, लेकिन यूपी पुलिस के टारगेट पर अब वो 5 वांटेड हैं, जिस पर 2.5 लाख का इनाम है। शूटआउट में शामिल 5 आरोपी वांटेड, 5 शूटर पर 2.5 लाख का इनाम। तलाशी में एसटीएफ पुलिस की 10 टीमें, भागने में इस्तेमाल हुई कारों की पहचान। प्रयागराज के अलावा अन्य शहरों में दबिश। पुलिस के एक्शन से अतीक फैमिली टेंशन में है। डर है कहीं अरबाज और उस्मान के बाद अतीक के बेटे असद का नंबर न लग जाए और इसी डर में अतीक फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा का जिम्मा लें। अगर उनके ऊपर कोई अपराध जब तक घोषित नहीं हो सकता वो अपराधी नहीं है सर। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, उनके साथ भारी समर्थन है। अगर राजनीति करना, विधायक बनना, सांसद बनना अपराध होता है तो यही अपराध हमारी भाभी ने भी कर दिया कि मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी। एक तरफ एक शूटर का एनकाउंटर तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ छापे इस बात का इशारा है कि माफियाओं के मिलन को मुमकिन नहीं होने दिया जाएगा। पड़ताल में पता चला है कि उमेश पाल की हत्या करने आए 7 में से 2 शूटर अतीक अहमद गैंग के ही निकले। ऐसे में शक है कि बचे हुए शूटर मुख्तार गैंग के हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली का नाम आने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी के गले की फांस बन गई हैं। नगर निकाय चुनाव में बीएसपी की मेयर प्रत्याशी शाइस्ता को साथ रखने या निष्कासित करने में भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीएसपी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर मायावती का कोई भी फैसला महंगा पड़ सकता है, क्योंकि प्रयागराज शूटआउट कांड के वक्त मायावती पहले शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर निकालने से मना कर चुकी हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरह बीएसपी भी माफियाओं को संरक्षण देने पर सवालों के घेरे में है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कैसे शाइस्ता परवीन बीएसपी के लिए गले की फांस बन गई। जिस चुनावी फायदे के लिए बीएसपी ने शाइस्ता परवीन को अपने पाले में किया था, ये जानते हुए कि वो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, अब वो दांव मायावती पर उल्टा पड़ गया है। उमेश पाल हत्याकांड की एफआईआर में नामजद होने से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन
बहुजन समाज पार्टी के लिए गले की फांस बन गई। प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में लेना मुश्किलों का सौदा बनता जा रहा है, क्योंकि अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाए गए हैं। उनके खिलाफ FIR कराई गई है। अब शाइस्ता परवीन को बसपा में ज्वाइन कराकर पॉलिटिकली क्या बहुजन समाज पार्टी कोई कदम उठाती है, क्योंकि उसके लिए भी ये बड़ा चुनौती भरा फैसला रहेगा। शाइस्ता परवीन को पार्टी में जोड़ना अब बसपा के लिए गले की फांस बन गया है। नगर निकाय चुनाव में BSP की मेयर प्रत्याशी शाइस्ता को साथ रखने या निष्कासित करने में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी अब ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां उसके लिए आगे बढ़ने का फैसला कठिन ही नहीं बल्कि उस चट्टान की तरह है जिसे पार करना मायावती के लिए आसान नहीं। समाज पार्टी के ऊपर अब ये दबाव बनेगा कि एक आपराधिक तत्व के खिलाफ जब एक कार्रवाई करने को प्रदेश सरकार तैयार हो रही है तो क्या उसके परिवार के लोगों को वो अपनी पार्टी का संरक्षण देती रहेंगी? क्योंकि बिल्कुल यह आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा है, जिससे निपटने के लिए सपा को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। मायावती नहीं चाहेंगी कि ये कोशिश उनको भी करनी पड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि अपराध से लड़ने वाले एक मजबूत नेता की बनाई। तो इस परिस्थिति में मायावती का फैसला क्या होगा? क्या मायावती शाइस्ता को पार्टी से बाहर निकालेंगी? क्या फाइनल जांच रिपोर्ट का इंतजार करेंगी? शाइस्ता के साथ मुस्लिम मतदाता पर नजर रहेगी? और क्या अपराधियों से साठगांठ के आरोप का सामना करेंगे? क्योंकि अगर शाइस्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो मायावती पर अपराधियों के साथ साठगांठ का आरोप लगेगा और पार्टी से निकालने पर मुस्लिम वोटर नाराज हो सकते हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें मायावती के फैसले पर जा टिकी हैं, क्योंकि मायावती के दोनों फैसले से BSP का नुकसान तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली पर किसानों को बड़ी सौगात दी है। गन्ना किसानों को CM योगी ने 77 ट्रैक्टर उपहार में दिए हैं और साथ ही 6 साल से पहले 2 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान भी किया गया। इस मौके पर CM योगी ने कहा कि 2017 से पहले अन्नदाता किसानों की हालत बेहद खराब हुआ करती थी, लेकिन 2017 के बाद BJP सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया और गन्ना किसानों को भुगतान मिला। जाटलैंड में कमल खिलाने के प्लान पर काम हो रहा है। गन्ना किसानों को पाले में लाने की कवायद चल रही है और उन वादों पर मुहर लग रही है जिसे विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने होली से पहले किसानों को बड़ी सौगात दी है। CM ने गन्ना किसानों को 77 ट्रैक्टर गिफ्ट में दिए। और यही तो कमी थी। 17 के पहले प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या करता था। खेती घाटे का सौदा मानी जाती थी। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग की अपनी पूरी टीम को। आज जब यहां पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, इतना बड़ा इवेंट, 77 ट्रैक्टर एक साथ प्रदेश की गन्ना समितियों को, अन्नदाता किसानों के लिए, गन्ना उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, तब उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक नया रिकॉर्ड भी बना रहा होगा। मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर 2017 से पहले किसानों की दशा और दुर्दशा की चर्चा की और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब वक्त पर गन्ना किसानों को भुगतान मिल रहा है। कि पहली बार सरकार के भी 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा नहीं हुए, आज जब यहाँ पे आप इन ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे होंगे, तब अन्नदाता किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से की अधिक राशि गन्ना मूल्य के भुगतान की भी पहुंच रही होगी। गन्ना किसानों को सौगात देने के साथ ही CM योगी ने कहा 2 करोड़ 60 लाख किसानों को सम्मान निधि मिली, 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा, 6 साल से पहले 2 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान, किसान 10 टन प्रति हेक्टेयर में गन्ना ले रहे। पाकिस्तान दुनिया के अंदर भीख मांग रहा है कि हमें लोन दे दो,
और यहाँ पे सरकार अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत और उनके पुरुषार्थ का पैसा डीबीटी के माध्यम से, एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे सीधे भेजने का काम कर रही है। चाहे आम किसानों की बात हो या फिर गन्ना किसानों की, बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले उन दावों को पूरा कर रही है जिसके दम पर आगामी चुनाव में जाटलैंड में कमल खिल सके। और मंच से सीएम योगी का संदेश भी इसी दिशा में है, बीजेपी सरकार में किसानों का उद्धार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।